Hello बच्चों, let's read this question. So this question says figure 1 and 2 below shows displacement time graph of two particles moving along the x-axis. We can see that हम देखिए यहाँ पर से क्या बता सकते हैं इन दोनों ग्राफ्स के नेचर से, ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको एक्स टी ग्राफ गिवन कर रखा है, ठीक है, और आपको यहाँ पर एक्स टी ग्राफ गिवन कर रखा है और बाकी आपको यहाँ पर ये सारी चीजें बतानी है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक्स टी ग्राफ गिवन कर रखा है आपको, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, रिटार्डेड मोशन है, ये दो चीजें बतानी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, कैसे पता लगेंगे वेलोसिटी, देखिए क्या होता है, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, आपका स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। एक्स टी ग्राफ का देखिए आप क्या कर लीजिए, यहाँ से स्लोप फाइंड आउट कर लीजिए, वो क्या दे देगा आपको, वेलोसिटी दे देगा, ठीक है। और वेलोसिटी का देखिए हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या देगा हमें, एक्सेलरेशन देगा, वो क्या देगा हमें, एक्सेलरेशन देगा। देखिए जैसे पहले वाले ग्राफ को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, पोजीशन है, और ये क्या आपका टाइम है, ठीक है। बच्चों देखिए अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो देखिए स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ मैंने क्या बताया, क्या बताएगा आपको, वेलोसिटी बताएगा, ठीक है। मैंने पहले ये वाला पॉइंट देखा, मैंने देखा कि यहाँ पर आपका स्लोप ही आ रहा है, दिस इज द स्लोप, ठीक है। ये आपका मान लीजिए क्या है, दिस एंगल इज थीटा वन, ये आपका थीटा वन पॉइंट है। फिर मैंने एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर का, इस पहले पॉइंट को पी वन बोल देता हूँ, दूसरे पॉइंट को पी टू बोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक इसका स्लोप देखा, स्लोप क्या होता है, बेसिकली टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये एंगल बच्चों कितना आ गया आपका, थीटा टू के इक्वल आ गया, ठीक है। अब बच्चों मुझे ये बताओ, थीटा वन बड़ा है, थीटा टू बड़ा है, थीटा वन बड़ा है या फिर थीटा टू बड़ा है। तो आप बोलेंगे सर थीटा टू बड़ा है एज कम्पेयर टू द थीटा वन, ठीक है, थीटा टू बड़ा आ रहा है एज कम्पेयर टू थीटा वन, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए स्लोप कितना होता है, टेन थीटा। अगर थीटा और टेन थीटा का बिहेवियर सेम होता है फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, ठीक है, क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो देखिए मैं बता सकता हूँ, अगर थीटा टू आपका थीटा वन से ग्रेटर है, ठीक है, तो इन द रेंज बिटवीन 0 to 90 टेन थीटा टू क्या होगा, ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू टेन थीटा वन। यानी कि स्लोप ऑफ एम टू क्या आपका ग्रेटर है एम वन से। ये हमें देख के भी पता चल रहा है किसका स्लोप ज्यादा है, आपका एम टू को ज्यादा है एम वन से। और स्लोप क्या देता है, एक्स टी ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देता है, ठीक है। तो बच्चों बता सकता हूँ वेलोसिटी एट पॉइंट टू क्या है, ग्रेटर है एज कम्पेयर टू वेलोसिटी एट पॉइंट वन, ठीक है। टू पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा है, वन पॉइंट पे कम है। इसका क्या मतलब होगा बच्चों, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव। सर वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, पहले कितनी थी, पहले वेलोसिटी वी वन के इक्वल थी, फिर वेलोसिटी कितनी थी, वी टू, और वी टू का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है एज कम्पेयर टू वी वन। इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही, वेलोसिटी इंक्रीज तभी होगी जब एक्सेलरेटेड मोशन होगा। कैसा मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन। तो हम बता सकते हैं बच्चों, जो आपका फर्स्ट वाला ग्राफ है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूसीएम लिख देता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, सॉरी यूसीएम नहीं लिखेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पूरा ही लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यहाँ से हमें ये ऐसे पता चल रहा है, ठीक है। या फिर देखिए बच्चों, आप तो ना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, कोई इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकता था। एक्स इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली इक्वेशन से देखिए इसका स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, एक्सेलेशन पॉजिटिव आ रहा है, देख के पता चल रहा है। एक्स इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को अगर मैं प्लॉट करूंगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला, पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमेट्रिक अबाउट विच एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। और स्लोप देखिए क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग है, ठीक है, तो एक्सेलेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे भी आप इसको बता सकते थे, ऑलराइट। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा था। अब देखिए सेकंड वाले ग्राफ को देखिए, अगर मैं यहाँ पर से क्या करूँ, सेकंड वाले को मैं अगर यहाँ पर से एक्सप्लेन करूँ तो सेकंड वाला देखिए इस तरीके से, दिस इज अवर टाइम एक्सिस, यहाँ पर आपका क्या एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये देखिए आपका इस तरीके से कुछ ग्राफ आ रहा है, ठीक है। अब अगेन देखिए यहाँ पर भी आप स्लोप फाइंड आउट कर लीजिए। इस पॉइंट पर देखिए मैं स्लोप देख रहा हूँ, तो यहाँ पर स्लोप इतना आ रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ स्लोप आपका बच्चों कम होता जा रहा है। यहाँ पर मान लीजिए स्लोप आपका ये है, ठीक है, ये स्लोप मान लीजिए आपका एम वन के इक्वल है। इस पॉइंट पर आपका स्लोप क्या है, देखिए पैरेलल होता जा रहा है। पैरेलल मतलब स्लोप जीरो के इक्वल हो जाएगा। अगर ये ग्राफ आपका टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो स्लोप जीरो हो जाता है, और अगर ग्राफ टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है तो स्लोप मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर स्लोप एम टू है। तो बच्चों देखिए एम वन का स्लोप ज्यादा है एम टू का, तो आप बोलेंगे सर एम वन का स्लोप ज्यादा है, ठीक है, एम टू के कंपेरिजन में। तो एम वन आपका ज्यादा है, तो इसको मतलब वेलोसिटी पॉइंट वन पे ज्यादा होगी टू से, ठीक है। तो वेलोसिटी जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं, वेलोसिटी बच्चों डिक्रीज कर रही है। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो कैसा मोशन है, रिटार्डिंग या एक्सेलेरेशन। तो आप बोलेंगे सर रिटार्डिंग केस है, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब नेगेटिव एक्सेलेरेशन। नेगेटिव एक्सेलेरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। तो बच्चों हम बता सकते हैं जो सेकंड वाला केस होगा वो क्या होगा आपका, यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म है ये कैसे पता चला, ये यूनिफॉर्मली एक तो ऐसे पता चला कि ऑप्शन में कोई दूसरा ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक है, यूनिफॉर्मली बताना है। और ये इससे पता चल रहा है एक्स इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एक्स और टी का जो ग्राफ होता है वो ऑलवेज पैराबोला आना चाहिए। ये क्वेश्चन हमें पता है क्या आना चाहिए, पैराबोला आना चाहिए। यहाँ पर पैराबोला आ रहा है, और ये किसकी कंडीशन होती है, आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलेशन की। तो यूनिफॉर्म ही है, इतना तो पता चल गया। तो यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन मोशन, तो पहला वाला देखिए क्या आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, दूसरा है यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। ओके, दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।